ओके बेटा, आप ये बताइए, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कहाँ तक कराया था? मुझे जहाँ तक याद इक्वेशन। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, टाइप्स ऑफ इमेज मैंने दोनों करा दी थे, रियल और वर्चुअल इमेज। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इमेज करा दिए थे। अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। टाइप्स ऑफ इमेज करा दिए थे या नहीं? बेटा जरा कॉपी में लिख के बताइए, टाइप्स ऑफ इमेज करा दिए थे? करा दिए थे बेटा? अच्छा भाई, आज आपको नया टॉपिक कराना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ में मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? ये डायग्राम आप लोग पहले बना लें, ये डायग्राम तो बनाते भी जाए, समझते भी जाए। हमने दो कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर की, जो कि आपस में दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके लेंस L1, लेंस L2, इसकी फोकल लेंथ f1, इसकी फोकल लेंथ f2, दोनों आपस में ज्वाइन करके रखी हुई है। ये बेटा, अच्छा जी। अब एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, उससे लाइट रे गई, किस पे लगी? लेंस L। एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर सर रखा ये हुआ है। डायग्राम ड्रॉ करनी है। हाँ, ये बनानी है लाजमी। एक ऑब्जेक्ट लेंस L1 से कुछ फासले पर है, वहां से लाइट रे गई, लेंस L1 ने इसका इमेज बनाया इस पॉइंट पर। लेंस L1 ने इसका इमेज बनाया इस पॉइंट, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट लेंस L1 से कुछ फासले पर, दैट इज द ऑब्जेक्ट। इसने इसका इमेज बनाया यहाँ पर, ठीक है? इनका फासला क्या है ये मैं बता रहा हूँ। ये कितने फासले पे है लेंस L1 से? डिस्टेंस P पे। इसने इमेज बनाया कितने फासले पे? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाया। आई अगेन रिपीट, दो लेंस है L1 और L2, जिनकी फोकल लेंथ है f1 और दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइन करके, आपस में एक दूसरे से मिला के रखें। ऑब्जेक्ट से जो कि फासले लेंस L1 से कितने फासले पे? डिस्टेंस, वहां से लाइट रे गई, L1 पे पड़ी, L1 ने इसका इमेज बनाया कितने फासले पे? डिस्टेंस। अब ये डायग्राम बनाइए, मैं जब तक ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखूँ। सर ये डिस्टेंस वाली बात दोबारा बता दें। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट लेंस L1 से कितने फासले पे है? डिस्टेंस, कितने फासले पे है? डिस्टेंस
लेंस L1 ने इसका इमेज बनाया, रियल और इन्वर्टेड इमेज, कितने फासले पे? डिस्टेंस u। लेंस L1 से कितने फासले पे इसने इमेज बनाया? डिस्टेंस u1। ठीक है, क्लियर? यस Consider two convex lens L1 and L2 of focal length F1। सर आप थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। Consider two convex lens L1 and L2 of focal length F1 and F2 are placed in contact। डालनी फिर लिखना है। हेडिंग ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये रे डायग्राम बनाना है। Contact with each other। सर आपने लास्ट वर्ड क्या लिखा? Are placed in contact with each other। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से an object is placed at distance p from L1 which form real and inverted image at distance पूरा कॉपी कर ले, फिर मुझे बता दिएगा प्रोडक्ट की डेरिवेशन। कॉपी कर लिया बच्चों? यस सर। ओके, सर ये जो लेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कोई वो है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है? दोनों कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। अच्छा जी, अब लेंस इक्वेशन क्या है हमें पता है कि we know that लेंस इक्वेशन क्या है, 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q। यही है लेंस इक्वेशन। अब फॉर लेंस L1, लेंस L1 के लिए बेटा ये इक्वेशन क्या हो जाएगी?
लेंथ L1 के लिए इक्वेशन क्या आएगी, 1/f1, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है f1, 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसका कितना है e, प्लस 1 इमेज डिस्टेंस का कितना है, कितना है इमेज डिस्टेंस कितना है इसका, q1। क्यों है सर? हाँ, अगेन रिपीट, 1/f1 क्योंकि फोकल लेंथ f1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है p, तो 1/p प्लस इमेज डिस्टेंस 1/q1। तो ये क्योंकि ये रियल इमेज है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा, अब ये जो आपका इमेज है, अब ये वर्डिंग और से सुनिएगा, ये जो आपका इमेज है ये L2 के लिए किसका काम करेगा, L1 ने जो इमेज बनाया है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और L2 इसी इमेज का फाइनल इमेज बनाएगी कितने फासले पे, डिस्टेंस q पे। ये इमेज जो बना है, जो L1 ने बनाया है, लेंथ L2 इसी का फाइनल इमेज बनाएगी, और कितने फासले पे बनाएगी, डिस्टेंस q पे। कितने फासले पे, डिस्टेंस q पे। यानी कि ये जो इमेज बना यहीं से फिर दोबारा लाइट रे इधर गई, और फिर उसने L2 ने इसका फाइनल इमेज बनाया डिस्टेंस। आपको याद होगा मैंने एक वर्ड कहा था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कल परसों की क्लास में, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहा था या नहीं कहा था, जिसमें मैंने साइन कन्वेंशन में मैंने बताया था आपको, मैंने एक वर्ड बोला था वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कहा था जी बेटा, कहा था, हेलो, मैंने एक बार टर्मिनोलॉजी यूज की थी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट यही है, आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जो है क्या फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है जैसे कि ये कर रहा था, यस सर। नहीं, तो ये फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और फिर इसी ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बन रहा है कितने फासले पे, डिस्टेंस। दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा लेकिन इसका भी फिर फाइनल इमेज बन रहा है, और ये इन्होंने यहाँ पे बनाया कितने फासले पे, डिस्टेंस। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हर उस जगह पाया जाता है जहां स्टैपिंग में इमेज बने, यानी एक ऑब्जेक्ट का इमेज बने और वो इमेज अगली के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और फिर वो उसका फाइनल इमेज बने। दैट इमेज, ये वाला जो इमेज होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सर ये डायग्राम अपडेट करनी? कौन सी, ये वाली? देखो मैं दोबारा बता दूं, ये वाली ना, देखो मैं दोबारा जी, बता रहा हूँ। पूछ रहे हैं डायग्राम अपडेट करनी? हाँ, ये उसी में अपडेट करना है, उसी में अपडेट करना है, उसी में करना है, अलग से नहीं बनाना, उसी में करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, आगे लिखें इमेज फॉर्म बाय L1 act as virtual object for L2 and it form final image
फाइनल इमेज at distance image formed by L1 act as virtual object for L2 and it form final image at distance q. So अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 1 upon f2 क्योंकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? f2 1 अपॉन, अब ये पॉइंट जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बेटा? जो इमेज बना है L1 ने जो बनाया है, ये L2 के लिए किसका काम कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। कितने फासले पर है ये? Q1 फासले पर है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को आप प्लस में लेते थे या माइनस में? माइनस में लेंगे। माइनस में आएगा। और फाइनल इमेज इसका कितने फासले में बना है? Q। तो फाइनल इमेज डिस्टेंस की जगह आप क्या लेंगे? Q। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए 1 अपॉन फोकल लेंथ कितनी है? f2, तो मैंने f2। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? q1। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए मैंने माइनस में रखा, तो -1 अपॉन q1। फाइनल इमेज बन रहा है कितने फासले पे? डिस्टेंस q पे, तो +1 अपॉन, ये इक्वेशन नंबर 2। सही, ये वाली इमेज वर्चुअल नहीं होगी फिर? नहीं, ये फाइनल इमेज जो होगी ये रियल ही होगी। अगर ये ये वर्चुअल रियल है? हाँ ये रियल होगी। सर सेम साइड पे बन रही है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है तो ये वर्चुअल होती है। ये इन्होंने दिखाने के लिए बताया, वरना अदर साइड को, ठीक है, रे डायग्राम में वैसे ही बना है, ठीक है। ओके। ये पूरा कॉपी कर लें तो फिर मैं आगे मैथमेटिकल काम करूं, फिर मैं रे डायग्राम भी बिठाऊंगा। कॉपी कर लिया? यस सर। सर मिटा दो जल्दी। बंद कर लिया? डायग्राम भी कर ली, सब अपडेट कर ली, ये लिख लिया, तो फिर मैं बिठाऊंगा। जी बच्चों, अब रब कर दूं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब आपके पास 2 इक्वेशन है आगे, हम क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 क्या थी बेटा? 1 अपॉन f1, 1 अपॉन p, 1 अपॉन q1। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 1 अपॉन f2 -1 अपॉन q1
प्लस 1 अपॉन, सही है। सर आपने ये -1 अपॉन के नीचे क्यू के पास क्या Q1 लिखा है? Q1 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 है। Q1 जिंदगी सही है। ये Q1 अपॉन Q1 -1 अपॉन Q1 कैंसिल, क्या बचेगा? 1 अपॉन F1, 1 अपॉन F2, क्या बचा? 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन, अच्छा ये हिस्सा किसके बराबर होता है? ये 1 अपॉन F P प्लस 1 अपॉन Q 1 अपॉन F के बराबर होता है। यस सर। 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। तो फाइनली क्या होगा? 1 अपॉन F1, 1 अपॉन F2, 1 अपॉन F। ये इसकी फाइनल इक्वेशन। कॉपी कर लिया? नहीं यस सर। किया कॉपी, अभी रुक जाए। ये बच्चों कॉपी कर लिया? यस सर। ओके जी। अब नए टॉपिक पे आए। नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बेटा किसे कहते हैं? अगर आप लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लो, बशर्ते कि वो फोकल लेंथ किसमें हो? लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले, बशर्ते कि वो फोकल लेंथ किसमें हो? मीटर में। तो उसे हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल of focal length of the length in meter is called power of
सर ये फॉर्मूला लिखना है वन लिखवा अपॉन एफ मीटर। ये मैं लिखवा रहा हूँ। P is equal to 1 upon F where P for power of length, F for focal इसका यूनिट क्या होता है? इट्स यूनिट इज डायोड। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखिएगा बेटा, मैंने अभी पीछे आपको बताया ना फोकल लेंथ का मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, लेंस का कॉम्बिनेशन। तो जब लेंस कॉम्बिनेशन में हो तो पावर कैसे निकलेगी? when two or more lens are placed in contact with each other, then resultant power of lens will be resultant power lens की क्या होगी? सर प्लेस के बाद क्या? when two or more lens are placed in contact with each other, then resultant power of lens will be, resultant power क्या होगी? P is equal to P1, P2 and so on। अब उन तमाम की पावर का आप सम ले सकते हैं। चलिए बच्चों, यस सर लिख लिया। यस सर लिख लिया। अब है नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर देखो बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस लेट्स सपोज मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ओके, ये लाइट से गई, इसी लेंस ने इसका इमेज बनाया, ये इसी लेंस ने इसका इमेज बनाया इस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज। तो अब आप ये देखें कि ऑब्जेक्ट
और इमेज के साइज में फर्क है। ऑब्जेक्ट के साइज में और इमेज के साइज में फर्क है। इन दोनों के साइज के रेशियो को, लेट्स सपोज इसका साइज है HO, इसका साइज है HI, तो मैग्निफिकेशन क्या है? साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लिख लें, रेशियो ऑफ साइज of image to size of subject is called linear multiplication. Mathematically, कैसे लिखेंगे? MHI ये डायग्राम भी साथ साथ बना लें। Where HI size of image HO size of object. ऑब्जेक्ट का लेंथ से डिस्टेंस है P और इमेज का लेंथ से डिस्टेंस है Q। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इसका एक फार्मूला ये भी आप लिख सकते हैं, m equals to q upon where q से क्या मुराद है सबको पता होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस, और p से क्या मुराद है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं है, no unit. थोड़ा सा तेज साथ चलाएंगे तो एक और टॉपिक में चाह रहा हूँ फटाफट करा दूँ, 2-3 मिनट रहेंगे तो ये भी हो जाएगा। यस सर, हो गया। क्या यस यस सर। एक और टॉपिक है, फौरन फटाफट हेडिंग डालें, एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसी डायग्राम को एंगुलर
एंगुलर मैग्निफिकेशन बहुत आसान, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, इमेज के साथ एंगल बन रहा है बीटा, इन दोनों का एंगल का रेशो जो इमेज से बन रहा है बीटा और ऑब्जेक्ट से बन रहा है अल्फा, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन ये हुई, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड, एंगल के लिए वर्ड बनता है, मेक की जगह वर्ड बनता है सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय इमेज टू एंगल सबटेंडेड by object called angular ये सही कॉपी कर लिया? यस सर कर लिया। इसका फार्मूला लिख लो, m इक्वल्स टू बीटा ओवर अल्फा, बीटा के लिए लिखेंगे where बीटा एंगल, ये डायग्राम मिटा दूं? यस सर। एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड विथ और अल्फा के लिए एंगल सबटेंडेड विथ, इसका भी कोई यूनिट नहीं। सर आपने सर इमेज आपने लास्ट फॉर्मेशन में वाला क्या लिखा है? टॉपिक, सर आपने लास्ट में क्या लिखा है? एंगल सबटेंडेड विद ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड विद ऑब्जेक्ट, इट हैज नो यूनिट। सर आपने इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक करवा दिया? कौन सा वाला? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, यस। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, मैं दोबारा देखूंगा, वो रिड्यूस सिलेबस में अगर होगा तो मैं कल करवा दूँ। यस सर है रिड्यूस सिलेबस में, इसीलिए पूछा है। ठीक है, फिर मैं कल करवा दूँगा, ठीक है, फौरन बात करवा दूँगा। 3 रूल्स है बस, वो बताना फिर इसके बाद मैं मैग्नीफाइंग ग्लास है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप खत्म। ओके यानी कि ये 3 सर आप टॉपिक है। फिजिकल कब से ज्वाइन करेंगे? भाई चल रहा है बस बेटा, मेरे को डॉक्टर जी बस बोल रहा है कि मैं आपका मैं प्लस में जल्दी खोल रहा हूँ, फिर आप अपना वर्क कैरी ऑन, लेकिन मैं आने से पहले पहले मैं ये ओके चाह रहा हूँ कि आपका मेन ये सारी चीजें करा दूँ, ताकि मैं आऊँ, ताकि आपको सारा रिवीजन और ये सारी चीजें करा दूँ। और अब तो सिर्फ आप लोगों की ओके बायो की सर। क्लास होती है ना, बायो की या मैथ की क्लास होती है, एक ही क्लास होती है, इंग्लिश उर्दू वगैरह की होती नहीं है। तो तो मैं वो, मतलब सर आप अपनी 3 डेज के अलावा भी क्लास रखेंगे? हाँ मैं रखूंगा, मैंने सोचा